दानापुर में वरमाला के स्टेज पर फिर बंदूक गरजी। खुशी की महफिल चंद सेकंड में मातम में बदल गई और उस गोली ने एक महिला की जान ले ली। जयमाला की ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे खुशियों को मातम में बदलने का वो कड़वा सच छिपा है, जो बार बार किसी न किसी निर्दोष की जान ले रहा है। सजे धजे स्टेज पर वरमाला की रस्म हो रही है। आतिशबाजी से रात में भी उजाया छाया हुआ है। तभी मेहमानों की भीड़ के बीच से गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगती है और स्टेज पर खड़ी एक महिला धड़ाम से गिर जाती है। भीड़ से घिरे दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं। जोश और उल्लास का नजारा है। तभी एक के बाद एक फायरिंग की आवाज आती है और गोली लगते ही ये महिला मेहमान जमीन पर औंधे मुंह गिर जाती है। फिर तो खुशी के मौके पर ऐसी चीख पुकार मच जाती है कि पूछिए मत। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। कल रात में शादी समारोह में एक महिला की मृत्यु हो गई है हर्ष फायरिंग के मामले में। इसमें हम लोगों ने वीडियो का जो शादी में जो वीडियो होती है उसको देखा, उसमें आइडेंटिफाई किया। मोबाइल कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। तमाम मेहमानों के चेहरे पर खुशी है। नई जिंदगी शुरू करने जा रही लाडली को आशीर्वाद देने के लिए तमाम सगे संबंधी जुटे हुए हैं। तभी राइफल गरजने लगती है। पहला फायर होता है, फिर दूसरा फायर होता है और वो गोली सीधे महिला के सीने में लग जाती है। फिर ये महिला धड़ाम से गिर पड़ती है और शादी का जश्न मातम में डूब जाता है। धनबाद के गोविंदपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के थे। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि कार के तेज रफ्तार होने के कारण यह हादसा हुआ है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर 100 मीटर दूर जाकर गिरी। इस दौरान कार में सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष और 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ जिले के घाटो थाना क्षेत्र के रहने वाले वसीम अकरम नामक एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ कार से आसनसोल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। बिहार में एक बार फिर जातीय जनगणना की उठी मांग। तेजस्वी यादव ने की मुख्यमंत्री से राज्य सरकार के खर्चे पर जनगणना कराने की मांग। आज सीएम से मिलकर रखेंगे अपनी बात। मुंगेर के तत्कालीन डीआईजी शफीउल हक को राज्य सरकार ने किया निलंबित। जूनियर पदाधिकारी पर सबूत रहने पर भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप। ईओयू की जांच में पाए गए दोषी। झारखंड में 14 लोकेशंस पर एनआईए की छापेमारी। नक्सलियों के नाम पर करोड़ों की अवैध वसूली का मामला। सुजीत सिन्हा और अमन साहू गैंग से जुड़े मामलों की तफ्तीश। पटना के पालीगंज में शादी समारोह में फायरिंग। एक शख्स को लगी गोली। लड़की के पिता पर फायरिंग का आरोप। मनोरंजन के नाम पर जारी है शर्मनाक काम। पटना में पिंजरे में डांस करती डांसर्स का वीडियो आया सामने। पटना के श्री कृष्ण नगर का बताया जा रहा है वीडियो। और स्वदेश दर्शन योजना में शामिल हो सकता है गोपालगंज का थावे दुर्गा मंदिर। सांसद आलोक कुमार सुमन ने सदन में उठाई मांग। ग्रामीण इलाकों में टूरिज्म को बढ़ावा देना है मकसद। नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें।
शेखपुरा में पंचायत चुनाव के मतगणना के दौरान जोरदार हंगामा। बीजेपी नेता रेशमा भारती की हार के बाद समर्थकों का हंगामा। मतगणना में गड़बड़ी के आरोप को लेकर पुलिस टीम पर पथराव। पटना के पालीगंज में शादी समारोह में फायरिंग, एक शख्स को लगी गोली, लड़की के पिता पर फायरिंग का आरोप। बाघा के वाल्मीकि नगर पंचायत सचिव राजबली राम गिरफ्तार, मुखिया के साथ शराब पीने का वीडियो हुआ था वायरल। शराब पीने के आरोपी मुखिया पन्ना लाल की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी, एसपी के निर्देश पर कार्रवाई। पटना जंक्शन पर मगध एक्सप्रेस से भारी मात्रा में शराब बरामद। हाजीपुर में विशेष चेकिंग अभियान में शराब पीने के आरोप में पकड़े गए 6 से ज्यादा लोग। किशनगंज के बड़ीजान पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि फुरकान को मारी गई गोली, गंभीर हालत में सिलीगुड़ी रेफर। मधेपुरा के कुमारखंड प्रखंड परिसर में बीडीओ और अनशनकारियों में झड़प, अनशन पर बैठे पराजित मुखिया प्रत्याशी को समझाने गए थे बीडीओ। नरकटियागंज में गन्ना लदा ट्रैक्टर पलटा, ट्रैक्टर के नीचे दबे 3 बाइक और 1 साइकिल, बाल बाल बचे बाइक और साइकिल सवार। जमुई के बिहारी मोहल्ले के प्राचीन शिव मंदिर से चोरी, बजरंग बली का मुकुट बरामद, बाकी आभूषण की तलाश जारी। मुंगेर के श्रीमतपुर पंचायत के पूर्व मुखिया पति ने चुनावी रंजिश में एक परिवार के सदस्यों के साथ की मारपीट, वोट नहीं देने पर अंजाम भुगतने की दी चेतावनी। चतरा के योकियारा जंगल के पास से 27 पुड़िया ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, रांची के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। सरायकेला के आदित्यपुर में दुकान से 2 मिक्सी की चोरी, हेलमेट पहने बाइक सवार 2 युवकों ने की चोरी, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पटना के फतुहा में वाहन लुटेरा गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, 2 पिस्टल्स के अलावा लूटी गई बाइक भी बरामद। जमुई के महेश्वरी गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत। सरायकेला में ईचागढ़ के सलगाडीह में तालाब से महिला का शव बरामद, गला रेतकर हत्या के बाद शव को फेंके जाने की आशंका। सिमडेगा पुलिस ने अवैध संबंध के शक में हुई हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। गुमला के घाघरा इलाके में पिकअप वैन और बाइक के बीच भिड़ंत, बुद्धेश्वर लोहरा की मौत। लोकसभा में दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने मखाना का उठाया मुद्दा, जीआई टैग मिथिला मखाना के नाम से करने का उठाया मुद्दा। रांची सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में रांची के खेलगांव का उठाया मुद्दा, खेलगांव में खेल विश्वविद्यालय और आर्चरी, फुटबॉल, हॉकी एकेडमी बनाने की मांग। मधुबनी में अंधरा ठाडी का उर्दू मिडिल स्कूल बदहाल, भवन नहीं रहने से सड़क किनारे पेड़ के नीचे होती है पढ़ाई। कोडरमा स्टेशन पर कोरोना को लेकर लापरवाही, यात्रियों की जांच की नहीं है कोई व्यवस्था। मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद ऑपरेशन मामले में अब तक 15 लोगों की निकाली जा चुकी है आंख। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में लापरवाही से 27 लोगों की आंखों की गायब हुई है रोशनी। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में आंख निकलवाने के लिए पीड़ित कर रहे इंतजार। मुजफ्फरपुर मामले में मानव अधिकार आयोग ने जारी किया बिहार के मुख्य सचिव को नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। अधिवक्ता एसके झा की याचिका पर जारी किया गया नोटिस, निष्पक्ष जांच के लिए याचिका। मुजफ्फरपुर में आंख निकालने के मामले को लेकर विधान परिषद में भी आरजेडी ने किया प्रदर्शन। रूपा तिर्की केस में रांची कोर्ट ने पंकज मिश्रा पर प्राथमिकी दर्ज करने का दिया आदेश, सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा। साहिबगंज के डीएसपी प्रमोद मिश्रा, एससी/एसटी के थाना प्रभारी के साथ रांची के सिटी एसपी पर भी एफआईआर के निर्देश। बदसलूकी की घटना के बाद संजय सरावगी से आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने की बात करने की कोशिश। संजय सरावगी ने भाई वीरेंद्र पर कसा तंज, जिनको उपदेशक होना चाहिए वही कर रहे ऐसे व्यवहार जिससे लज्जा को भी आ जाए इलाज। सीपीआई और माले विधायकों का जोरदार हंगामा, विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़े पर राज्यपाल को बदलने की मांग। बिहार विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतल मिलने के बाद अलर्ट, विधानसभा आने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की जा रही है जांच। सीएम नीतीश कुमार की बिहार यात्रा पर राबड़ी देवी का तंज, पहले लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की मांग की।
शराबबंदी को लेकर सीएम की यात्रा पर सियासत, कांग्रेस ने की महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए योजना लाने की मांग। उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम की यात्रा का किया स्वागत। शराबबंदी को लेकर सीएम की यात्रा पर सासाराम की महिलाओं ने की सख्ती से शराबबंदी लागू करने की मांग। सीएम की यात्रा का जमुई की महिलाओं ने भी किया स्वागत। तेजस्वी यादव ने की एक बार फिर जातीय जनगणना की मांग। तेजस्वी यादव की जातीय जनगणना की मांग का कांग्रेस ने किया समर्थन। जेडीयू ने कहा जातीय जनगणना के पक्ष में है पार्टी। बीजेपी ने कहा जातीय जनगणना संभव नहीं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने दिल्ली में अमित शाह से की मुलाकात। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह से मंगोलिया से आए संसदीय दल ने की मुलाकात। सीमांचल में धारा 371 की एआईएमआईएम की मांग पर बीजेपी सांसद का पलटवार, कहा सीमांचल पहले से ही बना है घुसपैठियों का अड्डा। लोकसभा में पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने लोदीपुर चांदमारी सड़क को दानापुर कैंट द्वारा बिना वजह बंद किए जाने का उठाया मुद्दा। औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने लोकसभा में सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई की उठाई मांग। रांची में आजसू का अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा का आयोजन, पिछड़ों के अधिकार पर चर्चा। आजसू ने फिर की ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग। सुदेश महतो ने की सरकारी नौकरी के साथ प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण देने की मांग। जेपीएससी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला, जेपीएससी परीक्षा में बड़ा घोटाले का आरोप। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से की कोरोना से मारे गए लोगों को परिजनों को 3 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग। बीजेपी विधायक ने विधानसभा क्षेत्र की समस्या के लिए गढ़वा डीसी से की मुलाकात। रामगढ़ में बीजेपी विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर निशाना साधा। रेसलर रवि दहिया ने पटना में बीजेपी क्रीड़ा प्रकोष्ठ के सम्मान समारोह में की शिरकत। खेल मंत्री आलोक कुमार और पूर्व सांसद आरके सिन्हा ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। रांची में जीएसटी में घपले को लेकर मामला उजागर, ग्रोसरी शॉप के एड्रेस का इस्तेमाल कर 6 जीएसटी नंबर किए गए जारी। ग्रोसरी शॉप के मालिक पर 33 करोड़ का जीएसटी बकाया होने के मामले का खुलासा। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी, लालगंज थाना प्रभारी चंद्रभूषण शुक्ला के 3 ठिकानों पर रेड। छपरा के भगवान बाजार स्थित थानेदार के नवनिर्मित मकान में रेड। लालगंज थाना चंद्रभूषण शुक्ला पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है दर्ज, शराब माफियाओं को संरक्षण देने का भी आरोप। मोतिहारी में 2 बाइक की टक्कर के बाद फटा बम, एक बाइक की डिक्की में रखा था बम फटने से 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी, हरसिद्धि के जेल मुरारपुर की घटना। छपरा में बालू माफिया से पैसे उगाही कर रहे पुलिसकर्मियों को लोगों ने बनाया बंधक। नगर थाने की पुलिस ने बंधक बने पुलिसकर्मियों को छुड़ाया। सिमडेगा में मनरेगा योजनाओं में अवैध कमाई कर रहे जेई और पुलिसकर्मी। हजारीबाग में एसीबी ने भवन निर्माण विभाग के जेई रामदेव भाई पटेल को 70,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। किशनगंज को पोठिया में मतगणना के दौरान हंगामा, पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प। किशनगंज बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र के बाहर पुलिस का लाठीचार्ज, आक्रोशित लोगों ने की पत्थरबाजी, 3 पुलिसकर्मी घायल। मधेपुरा के कुमारखंड में पुलिस पब्लिक में भिड़ंत, 2 लोग जख्मी। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े निजी कंपनी के कर्मचारी से 5 लाख की लूट का विरोध करने पर कर्मी को मारी गई गोली, गंभीर हालत में पीएमसीएच में भर्ती। स्थानीय लोगों ने एक लुटेरे को दबोचा, आरोपी के पास से 2 लोडेड कट्टा बरामद। हाजीपुर में कॉस्मेटिक्स दुकान से 25 लाख की लूटकांड का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार। लूटी गई 1 लाख रुपए से ज्यादा की राशि बरामद, आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद। औरंगाबाद के शिक्षक जुबैर आलम हत्याकांड का खुलासा, आरोपी अरमान गिरफ्तार। शिक्षक की पत्नी का आरोपी के साथ था अवैध संबंध। समस्तीपुर के मुसरी घरारी में नशेड़ी पति ने पत्नी की बेरहमी से की पिटाई। मधेपुरा के सिंहेश्वर के आरजेडी विधायक की दबंगई, जमीन हड़पने के लिए घर और बाउंड्री वॉल को तोड़ने का आरोप। विधायक के खिलाफ दर्ज मामले पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं।
छपरा के पानापुर में दो पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल, मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल। औरंगाबाद में खलिहान में आग लगने से धान के 400 बोझे खाक। रोहतास के दिनारा इलाके में नहर से नवविवाहिता का शव बरामद। खगड़िया के सरसावा पंचायत में युवक की गोली मारकर हत्या। भागलपुर कोर्ट ने छेड़खानी के मामले में दोषी को सुनाई 4 साल की सजा। धनबाद के दामोदरपुर से 2 साइबर अपराधी को गुजरात पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिमडेगा के पाकड़टांड में जमीन विवाद में एडवन की हत्या के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के मानगो में अरविंद कुमार की हत्या के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। देवघर के मोहनपुर में पिकअप वैन की चपेट में आने से बाइक सवार 3 युवक घायल। छपरा के गरखा में नर्तकियों के साथ दूल्हे के डांस का वीडियो वायरल। भागलपुर मनेर के विधायक पार्षदों के एक गुट ने खोला मोर्चा, विश्वास प्रस्ताव को लेकर सौंपा ज्ञापन। कोटा के सादापुर पंचायत के रोजगार सेवक हरिराम रविदास ने बीपीओ और बीडीओ पर लगाया मारपीट और गाली गलौज का आरोप। रांची के रातू थाना क्षेत्र में चोरी के बाद घर में लगाई गई आग, घटना के दौरान घर पर नहीं थे घर वाले। गुमला सदर अस्पताल प्रसव के दौरान महिला की मौत से पर परिजनों का हंगामा। सुपौल के त्रिवेणीगंज में खाद को लेकर किसानों का हंगामा, त्रिवेणीगंज पिपरा मार्ग को किया गया जाम। पटना के पत्रकार नगर थाना प्रभारी के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल। जमुई एसपी ने शराब के मामले में जेल से जमानत पर छूटे लोगों की सूची बनाने के थानेदारों को दिए निर्देश। पटना में मितनचक मुशहरी और चैनपुर मुशहरी में उत्पाद विभाग की छापेमारी, कई अवैध भट्टियां ध्वस्त। भारी मात्रा में जावा महुआ नष्ट, शराब बनाने के उपकरणों को भी लगाई गई आग। दरभंगा के कादराबाद मोहल्ले में एक बंद घर में लगी आग। शेखपुरा के माहुली थाना इलाके में 109 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त, 9 लोग गिरफ्तार। पटना के संपत चौक में रांची से पटना आ रही बस से 14 पेटी शराब बरामद, खलासी और 2 तस्कर गिरफ्तार। बांका में 2 कार से शराब की तस्करी करते 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। अरवल के सोन तटीय इलाके में भारी मात्रा में जावा महुआ को किया गया नष्ट। गिरिडीह के राज धनवार में भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब की पैकिंग करने वाले सामान किए गए जब्त। पाकुड़ के हिरणपुर में 5 लॉटरी विक्रेता गिरफ्तार, 65,850 रुपए के अवैध लॉटरी टिकट जब्त। सिवान के महाराजगंज में सड़क हादसे में युवक की मौत। गिरिडीह के तिरंगा चौक के पास मारुति टावर अपार्टमेंट के मालिक अरुण राजगढ़िया के बेटे की संदेहास्पद स्थिति में मौत। बेतिया में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद जमकर बवाल। अरवल में सड़क हादसे में 10 साल की बच्ची की मौत। भोजपुर के बड़हरा में कार की चपेट में आने से महिला की मौत, 5 महिलाएं जख्मी। कैमूर में दुर्गावर्ती में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। जमशेदपुर के सोनारी से लापता लक्ष्मी कुमारी साहू का सुराग नहीं। साहिबगंज के उधवा में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। पटना सिटी में लूटपाट का विरोध करने पर कारोबारी युवक को मारी गई गोली। सिवान के चमड़ा मंडी के चिकटोली में युवक की गोली मारकर हत्या। दानापुर में 3 नवंबर को हुई अख्तर मुखिया हत्या मामले में 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। नवादा में विवाहिता की गला दबाकर हत्या। पूर्णिया के धमदाहा में 50 साल के बनारसी मेहता को गोली मारकर किया गया घायल। छपरा के रिवलगंज बाजार में आपसी विवाद में चाकूबाजी। सीतामढ़ी के पुनौरा में कमरे के अंदर फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव। बेतिया के मझौलिया में कोहरे के कारण बाइक ट्रक की सीधी टक्कर में बाइक सवार की मौत। गढ़वा के बंशीघर नगर के तुलसी दामर घाटी में पलटी मैजिक सवारी गाड़ी, 2 लोगों की हालत गंभीर। नवादा के पकरी बरावा बाजार के मोहन बेखा में यात्रियों से भरी एक बस ने छात्र को कुचला। बेतिया में इंडिकैश के एटीएम से 4,24,000 रुपए की चोरी, गैस कटर से एटीएम काटकर कैश लेकर फरार हुए चोर। शेखपुरा के बरबीघा में किराना दुकान के गल्ले से पैसे की चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। खगड़िया के धनखेता गांव में खिड़की का ग्रिल काटकर भीषण चोरी। कटिहार पुलिस ने 3,20,000 रुपए की लूट का किया खुलासा, 2 लुटेरे गिरफ्तार। नरकटियागंज के सिकटा देवराज गांव में आग लगने से हजारों रुपए की धान खाक।
कटिहार के फलका प्रखंड के खड़खाड़िया घाट टोला में भीषण आग। जमुई के झुंडो गांव में खाना बनाने के दौरान चूल्हे में लगी आग, महिला झुलसी। गिरिडीह में टेंडर मैनेज का खेल, लघु सिंचाई विभाग में टेंडर के दौरान भिड़े ठेकेदार। लातेहार के चंदवा में 48 टन अवैध कोयले के साथ 2 लोग गिरफ्तार। बांका के अमरपुर बाजार में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर रांची भुवनेश्वर फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों का हंगामा। इंजन खराब होने की वजह से रद्द की गई थी फ्लाइट। राघोपुर के दवा व्यवसायी की बेटी की हत्या के बाद परिजनों से पप्पू यादव ने की मुलाकात। कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए झारखंड में स्वास्थ्य विभाग की तैयारी अधूरी, नए वेरिएंट की जांच की सुविधा नहीं। कोरोना को लेकर पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की जा रही है जांच। विदेश यात्रा से बिहार लौटे 560 यात्रियों को खोजने में जुटा स्वास्थ्य विभाग। जमुई के करीब 2.5 लाख लोगों ने नहीं लिया है अब तक दूसरा डोज। लोहरदगा में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। मुंगेर में कोरोना से मौत के बाद दवा दुकानदार के परिवार को मिली आर्थिक सहायता। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पटना में लापरवाह दिख रहे लोग। नवादा सदर अस्पताल में अब तक चालू नहीं हो सका है ऑक्सीजन प्लांट। देवघर सदर अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट से अब तक ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू नहीं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर किशनगंज में विशेष सतर्कता। औरंगाबाद में वैक्सीनेशन केंद्र के बंद होने से लोगों की बढ़ी परेशानी। दरभंगा में टीका लगाओ इनाम पाओ अभियान को लेकर बैठक। खगड़िया के अलौली प्रखंड का आनंदपुर मारण पंचायत में महज 2 वोट से बुलिया देवी जीती मुखिया का चुनाव। कटिहार के कदवा पंचायत के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों ने जनता की सेवा जारी रखने की कही बात। पटना के फतुहा में जिला परिषद 33 से अंजू देवी ने दर्ज की जीत, जिला परिषद 34 से अमित राज जीते। बांका के असुड़ा पंचायत से मोना सिंह, दक्षिणी कस्बा से गायत्री देवी ने दर्ज की जीत। बेतिया के चनपटिया नगर पंचायत की मुख्य पार्षद किरण देवी निर्विरोध निर्वाचित। बेतिया में जेडीयू सांसद सुनील कुमार के भाई ने पंचायत चुनाव में दर्ज की जीत। पूर्णिया के 22 प्रखंड में 25 साल के मुजहिद बने मलहरिया पंचायत के मुखिया। गढ़वा में कई प्रखंडों में जंगली हाथियों का आतंक। ग्रामीणों के बिछाए बिजली के तार की चपेट में आने से हुई साथी हाथी की मौत पर भड़के हैं हाथी। नियुक्ति की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना तीसरे दिन भी रहा जारी। दरभंगा में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। मधुबनी नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता रथ को हरी झंडी। बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल के केयर इंडिया की टीम ने किया निरीक्षण। दुमका के मुड़भंगा पंचायत के सिद्ध पहाड़ी गांव में पेयजल संकट से लोग परेशान। रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर का अस्तित्व खतरे में, पानी की टंकी के निर्माण पर सवाल। जमशेदपुर के बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में विष्णुपुर पंप हाउस से जलापूर्ति शुरू। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में करीब 1.5 घंटे लिफ्ट में फंसी रही 2 नर्सें। लिफ्ट में नर्सों के फंसने से अस्पताल में मचा हंगामा। 3 से 6 दिसंबर तक झारखंड में बारिश की आशंका। जमुई के बरहट में शराबबंदी कानून के प्रति जागरूकता को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन। पटना विश्वविद्यालय में कैंटीन बंद होने से छात्रों की बढ़ी परेशानी। अरवल में स्टेडियम निर्माण में बाधा पहुंचाने के खिलाफ बुद्धिजीवी विचार मंच का धरना। दरभंगा स्टेशन पर रेलवे ने लगाया त्वरित जल प्रणाली का प्लांट। सासाराम में वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। बाढ़ के मोकामा के टाल इलाके में जल जमाव के कारण पिछले 4 सालों से खेती नहीं, किसानों ने सदन में मुद्दा उठाने के लिए विधायक अरुण सिन्हा को दिया धन्यवाद। आईजी असीम विक्रांत मिंज ने लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी की कही बात। कोयला चोरी पर जीरो टॉलरेंस की नीति। घाटशिला में सूरदा माइंस के गेट को ग्रामीणों ने किया जाम। लीज नवीकरण नहीं होने से 2 साल से बंद है कंपनी।
गोड्डा के ललमटिया में हाईवा मालिकों का ईसीएल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन। धनबाद के ग्यार कुंड की सीओ ने कुमार धुबी में दुकानदारों को 2 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश। भागलपुर स्टेशन चौक पर एबीवीपी का मगध विश्वविद्यालय के कुलपति की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। मुंगेर के तारापुर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। नवादा सदर अस्पताल में 27 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के बीच टैबलेट का किया गया वितरण। पटना में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन जल्द। सिमडेगा में केरसई में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में डीसी ने सुनी लोगों की समस्याएं। साहिबगंज के मछुआरों से मारपीट और रंगदारी की मांग। कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी पर रजरप्पा मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। मुंगेर में खाद की किल्लत से किसान परेशान। सिवान के जीरादेव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती को लेकर घर की साफ सफाई। पलामू में रेल को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने वाले 8 रेलकर्मी को धनबाद डीआरएम ने किया सम्मानित। देवघर के शंकरी पंचायत में कृषि पाठशाला का आयोजन। रांची में सब जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले का स्वागत समारोह। पाकुड़ सदर अस्पताल का डीसी ने किया निरीक्षण, जल्द शुरू होगी डायलिसिस सुविधा। बोकारो में प्रमंडल स्तरीय आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा। बाढ़ के मोकामा नगर परिषद के मोदन गाछी इलाके में धुएं से लोग परेशान। भागलपुर के लोकमानपुर गांव में कोसी नदी से हो रहा तेज कटाव। मधेपुरा के जलारी गांव में सरकार के निर्देशों के बाद भी फसलों के अवशेष जला रहे हैं किसान। शेखपुरा में हर खेत में पानी पहुंचाने वाला पहला गांव बना भदौस। नवादा में खाद की किल्लत से किसान परेशान। पूर्णिया जिले में भी किसानों को खाद मिलने में हो रही परेशानी। खगड़िया सिविल सर्जन ने 3 साल से बंद नशा मुक्ति केंद्र को फिर से कराया चालू। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।